हम तीसरा आपको बताते हैं। तो यहाँ देखिए कि दर्शाया गया कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, जब कोई विषम पूर्णांक बोले ना तो विषम मानेंगे। तो ये देखिए आंसर दिया हुआ, खाली आपको सजाना, क्या आपको सजाना है ना कि कैसे ये सजा के इतना आंसर लाया, तो अपना माइंड लगाइए और यहाँ सजाइए। ओके, तो देखिए यहाँ सजाने के लिए कैसे सजाएंगे, तो पहली नंबर तो माने कहा रहा, कोई भी धनात्मक पूर्णांक तो मान लेंगे, यानी दर्शाए कहा तो मान लेंगे। तो यहाँ माने कि माना कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, समझ जाइए। धनात्मक विषम बोला तो विषम पूर्णांक है, समझ जाइएगा। अब जब इससे मान लिया तो जो 6 है ना उसको हम b मान लेंगे। क्या b बराबर क्या मानेंगे 6। हमको खाली सजा के इसको लिखना, आंसर तो है ये, b बराबर 6 आ गया। देखिए यहाँ टाइपराइटर ने कुछ गलती कर दिया, ये 4 नहीं बल्कि q है, क्या ये q है, समझ जाइए। अब देखिए b बराबर 6 मान लें तो अब किसको प्रयोग करेंगे, यूक्लिड विभाजन के, हम यूक्लिड विभाजन लगाएंगे और आपको दिखाएंगे। तो यूक्लिड विभाजन लगाते हैं, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। एल्गोरिथम से, समझ जाइए। जब एल्गोरिथम के प्रयोग करेंगे तो यूक्लिड विभाजन में हम बताएं आपको कि a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है कि नहीं। जब इतना बताएं कि a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, तो अब जैसे उसे बैठा दीजिए तो a बराबर कितना होगा, a बराबर a आएगा। फिर देखिए b, तो b के जगह पर 6 है तो 6 क्यू प्लस आर, ये आ गया। और जब ये आ गया तो हमको इस टाइप में सजाना है, तो कैसे सजाएंगे, तो हम आर के मान रख लेंगे। तो जहां देखिए कि जहां आर बराबर कितना, इससे कम लेना है, मैं बोल रहा है ना कि विषम पूर्णांक, तो विषम पूर्णांक लेंगे, इससे एक कम लेंगे, यानी 6 है तो 5 तक लेंगे। तो विषम पूर्णांक बोला था 1, 3 और 5 आएगा, यही हम रखेंगे। तो यहां तक हो गया। तो अब लिखेंगे कि आर बराबर 1 रखने पर, क्या 1 रखने पर, समझ जाइए। तो 1 रख रहे हैं तो कितना आएगा, तो a बराबर 6q प्लस 1। अब देखिए प्लस 1 आ गया तो एक आ गया आंसर, मिला लीजिए, एक आ गया यहाँ। फिर दूसरा बोल रहा है, यहां देखिएगा कि दूसरा बोल रहा है कि 6q प्लस 3, तो अब लिखेंगे, यहां देखिए रख लिया है ना, तो r बराबर 3 रखने पर, 3 रखने पर, ओके। तो 3 जब रखने पर हो गया तो a बराबर 6q प्लस 3। अब देखिए फिर क्या बोल रहा है, 5 रखने पर, तो r बराबर 5 रखने पर, खाली कर ले जाइए। इसमें मैथ में कोई ऐसा हार्ड चैप्टर नहीं है, हम पढ़ाएंगे ना तो आपको हार्ड नहीं लगने देंगे। देखिए 6q प्लस 5 यानी 5 आ गया। इसको ऐसे बनाएंगे। देखिए इसमें एक और मेथड है कि कोई टीचर लोग बताएंगे कि पहले 0 रख लो बेटा, फिर 1 रख लो, फिर 2 रख लो, मगर हम बोलते हैं विद्यार्थी लोग क्या ऐसे नहीं रखना। जो पूछ रहा है विषम पूर्णांक पूछ रहा है, विषम करने पूर्णांक के खाली रख देंगे, क्योंकि हमको टाइम बचाना और आगे भी क्वेश्चन बनाना। ओके, तो यही हो गया। तो यहां लिख दीजिएगा फिर कि अतः a बराबर 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5, ये आ गया हमारा, ये आंसर आ गया। ऐसे लिख दीजिएगा। ओके, तो यहां तक किसी को प्रॉब्लम। अब देखिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन में, तो अगला क्वेश्चन में चलेंगे तो देखिए क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन ये है, तो ये तो आप बना लीजिएगा। तो देखिए फिर भी थोड़ा बता देते हैं, आप बना लीजिएगा कैसे। लिखा है कि किसी प्रेम में, यानी किसी प्रार्थना बोलता है ना कि किसी प्रेम में वो 606 यानी 616, क्या 616 कोई आर्मी है,
आर्मी के एक समूह है जो 616 है, कोई एकदम परेड कर रहा है, सुबह सुबह परेड करता है, जखनी में तखनी आर्मी वाला लगा देता है, इसीलिए हम लोग उसमें से नहीं दिक्कत है। यहाँ हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। देखिए 600 कितना 616 और 616 के समूह में ऐसे ऐसे कोई लाइनें से है, उसमें से हमको 616 समूह में कितना लाइन बाई कितना लाइन है ये हमको पता नहीं। बोल रहा है कि उसमें 32 सदस्यों को मार्च यानी मिलाया जाता है, तो कितना स्तंभ है उसको बारे में पूछ रहा है। तो इतना क्वेश्चन में बोल देता है ना कि दिमाग लगाने में बहुत टाइम लगता है, इसीलिए क्वेश्चन से ज्यादा बोलने से नहीं समझना, जो आपको दिख जाए कि यही बोल रहा है वो मेन पॉइंट पकड़िएगा। तो खाली देखिए ज्यादा कितना 616, कम कितना 32 है, तो ज्यादा वाला में 32 से डिवाइड कर दीजिएगा। देखिए इसको HCF यानी स्तंभों की संख्या आएगा 8 आ जाएगा, ये आप बना लीजिए। ओके, छोटा सा आप बना लीजिए। हम अब आपको बड़ा वाला बताते हैं। तो बड़े वाले में देखिए ये है कि यूक्लिड विभाजन परिमेयता का प्रयोग करके दर्शाया गया कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यहां देखिएगा जहां मेन पॉइंट है ना वहां हम डिनोट कर देते हैं। तो बोल रहा है कि वर्ग, तो वर्ग है तो वहां घेर दिए, हमको क्या निकालना है, वर्ग निकालना है, यूक्लिड विभाजन का परिमेय के प्रयोग करके, समझ गए। तो यहाँ देखिए क्या निकालना है कि m यानी पूर्णांक m रखना, यानी m के लिए कोई भी नंबर है हमको m पूर्णांक रखना। तो यहाँ क्या है 3m या 3m+1 के रूप में होता, ये 3m+3m1 के रूप में होता। तो यहाँ तक है। ये तो ऐसे आपको दे दिया कि कुछ आप समझ लीजिए, इसलिए ये क्वेश्चन दिया गया, समझ जाइए। इसलिए इस पर ज्यादा फोकस नहीं करके सॉल्यूशन पर फोकस कीजिए कि वर्ग कर रहा है। तो देखिए वर्ग कर रहा, अब इसमें भी मान लेंगे कि मान ही बोल रहा है कि माना कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो लिख रहे हैं धनात्मक पूर्णांक। ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, हो गया, धनात्मक पूर्णांक है, समझ जाइए। अब जब मान लिया कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक है तो b बराबर मान लीजिए कितना है 3 है, तो 3 मान लीजिए। अब यहाँ यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करेंगे, यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करें, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ओके। समझ गए। तो एक विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर लिए। तो देखिए पहले नंबर तो a बराबर b के मान 3 है तो 3 q+r, ये हो गया। अब इसको हम छोड़ देंगे। अब देखेंगे आगे तो क्या बोल रहा है कि 3q, तो हम मानना है कि जहां r बराबर 0, 1 और 2 रखने पर, कैसे कि b के मान से कम रखेंगे, शेष हमेशा कम भी आएगा। तो देखिए आ गया है। अब देखिए ना है कि क्या बोल रहा है कि 3m निकालना है। तो पहले नंबर की रख दिए कि r बराबर 0 रखने पर, क्या 0 रखने पर, तो r बराबर 0 रखने, तो a बराबर 6q+0। जब 6q+0 हो गया a बराबर, तो 6q, क्या 6q, सॉरी यहाँ 3 दोबारा 3 देना है, b का मान कितना है 3 है। चलिए हम पिछले वाला में बता रहे थे, इसलिए इस पर आ गया 3q। अब देखना है कि 3q, q बराबर हम क्या m मान सकते हैं, क्या m, मगर अभी नहीं मानना, क्योंकि क्या बोल रहा है कि वर्ग करने पर, तो इसको वर्ग करने पर, तो यहाँ लिखते हैं कि दोनों तरफ वर्ग करने पर,
वर्ग करने पर, समझ जाइए। तो वर्ग कर रहे हैं तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा, 3 पर वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 9 आ जाएगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि 9 क्यू स्क्वायर, तो एक स्क्वायर बराबर 3 इंटू 3 क्यू स्क्वायर कर देते हैं। अब देखिए क्यू स्क्वायर कर दिए तो 3 क्यू स्क्वायर बराबर हम एम मान लेते हैं कि 3 क्यू स्क्वायर बराबर एम मान लिए, तो 3 क्यू स्क्वायर बराबर एम मान लेते हैं। तो देखिए तो ए स्क्वायर बराबर एम आ गया। तो पहले नंबर देखिए ये आ गया। हमको इसमें कोई बनाने का जरूरत नहीं है, हमको सजाने का जरूरत कि कैसे सज सकता उसके बारे में खाली समझिए। अब फिर आर बराबर 1 रख लेते हैं। क्या आर बराबर 1 रखने पर, 1 रखने पर तो ए बराबर 3 क्यू प्लस कितना 1 रख लेंगे। कैसे कि आर बराबर 1 रखें, 1 रखने पर अब देखिए ये आ गया तो दोनों ओर इसको भी वर्ग कर देंगे कि दोनों ओर वर्ग करने पर, ठीक वर्ग करने पर तो देखिए ए स्क्वायर वर्ग कर दिए तो ए स्क्वायर बराबर 3 प्लस 1 के होल स्क्वायर ये आ जाएगा। जब होल स्क्वायर आएगा तो ए स्क्वायर बराबर हम बताएं कि ए स्क्वायर पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। समझ जाइए ये आपके एक फार्मूला है। 2ab आ गया तो देखिए ए स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 प्लस ए स्क्वायर ए का स्क्वायर 1 फिर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी ये आ गया। तो ए स्क्वायर बराबर आ गया 9, तो 9 को स्क्वायर है जब पे स्क्वायर दे दी प्लस में यू प्लस तो यहाँ देखिए 3 दूनी 6 तो 6 क्यू प्लस 1। अब देखिए ए स्क्वायर बराबर कर देंगे, देखिए इसमें से क्या 3 कॉमन ले लेते हैं तो 3 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा कि 3 क्यू स्क्वायर प्लस में 2 क्यू और प्लस में यहाँ 1 आ जाएगा, प्लस में क्या आएगा 1 आ गया। यहां तक किसी को प्रॉब्लम। अब देखना है 3, अब इस कितने बराबर हम एम मान लेते हैं कि 3 क्यू प्लस 2 क्यू बराबर 3 क्यू स्क्वायर बराबर प्लस 2 क्यू स्क्वायर बराबर एम मान लेते हैं। तो यहाँ इतना बराबर हम क्या मान लेंगे एम मान लेंगे। तो ए स्क्वायर बराबर 3m और प्लस 1 है तो 1, यही ना पूछ रहा है। देखिए तो यही पूछ रहा, ये पूछ रहा, देखिए यहाँ एक आ गया एक ये आ गया, यही पूछ रहा। कितना हल्का कितना आसान है। आप खाली ये सॉल्यूशन देख के डर जाइए कि इतना सारा सॉल्यूशन है, कुछ नहीं, खाली हम आपको समझाने के लिए इतना बड़ा कर दी, बट इतना बड़ा नहीं होगा। ओके एक क्वेश्चन और है वो वाला हम बनाते हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन और है जो देखिए, तो देखिए यूक्लिड विभाजन इसको क्या करना कि घन करना। तो घन कैसे करेंगे इसके बारे में बताते हैं। तो देखिए घन कैसे करेंगे इसके बारे में हम बता रहे हैं। तो पहले नंबर इसको भी मान लेंगे क्योंकि जितना भी यूक्लिड विभाजन है ना परिमेका, उसका परिमेका को मान के बनाते हैं क्योंकि सब आंसर दिया हुआ रहता है, खाली लिखता है कि आप कैसे सजाते हैं उसको बारे में आपको बताता है कि कैसे सजा के बनाइए। तो देखिए इसको भी माना कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक है। अगर इसे विषम दे रहेगा तब लिखेंगे, नहीं दे रहेगा तो नहीं लिखेंगे। धनात्मक पूर्णांक है। ओके तो b बराबर, अब देखिए जा कंफ्यूजन होगा कि उधर तो जो b बराबर 6 था 6 माने, 3 था 3 माने, इधर 9 है तो 9 मानेंगे, 9 मानेंगे, मगर आपको क्या सॉल्यूशन बहुत लंबा हो जाएगा, तो उतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, बल्कि हम 9 नहीं मान के हम 3 मान लेते हैं क्योंकि क्यू में है। तो b बराबर हम 3 मान लिए। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से
तो हो गया यूक्लिड एल्गोरिथम से। तो a बराबर b का मान 3 है तो 3q प्लस r आ गया। अब देखिए जब ये आ गया तो r बराबर हम लिख देंगे कि r बराबर कितना, जहां r बराबर रखने पर कितना 0 1 और 2, क्योंकि b से छोटा लेंगे तो रखने पर। अब देखिए r बराबर हम रख लेते हैं पहले नंबर, क्या पूछ रहा 9m, तो 0 रख लेते हैं। तो 0 रखें r बराबर तो क्या आएगा, तो a बराबर 3q प्लस 0, तो a बराबर 3q। अब देखिए इसको क्या बोला, घन करने के बोला, यानी पावर 3। क्या घन करने का मतलब पावर 3 होगा, तो 3 यहाँ पे पावर, तो दोनों तरफ क्या करेंगे, दोनों तरफ, दोनों ओर या दोनों तरफ क्या करेंगे, घन कर देंगे दोनों तरफ। घन करने पर हो गया। अगर घन कर दिए तो एक क्यू बराबर 3 के क्यू कितना होता है 27 होता है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि 9 गुंटू 3q के पावर क्यू। ये क्यू एबीसीडी वाला ये पावर वाला क्यू है, समझ जाइए। तो अब देखिए यहां मान लेंगे कि 3q बराबर m, ये मान लेंगे। तो 3q बराबर m मान लिए, तो देखिए यहां कैसे होगा, तो एक क्यू बराबर 9m, ये हो गया हमारा 9m। अब देखिए कि एक आ गया 9m, और दूसरा मानेंगे कि r बराबर 1 रखने पर, या 1 रखने पर, तो इसको भी 1 रखेंगे तो हो गया a बराबर 3q प्लस 1। इसको भी क्या करेंगे कि घन करेंगे, यानी दोनों के पावर q करेंगे। तो a के पावर q बराबर, देखिए यहाँ a क्यू प्लस बी क्यू आप पढ़े होंगे, क्या a प्लस बी के होल क्यू पढ़े होंगे। तो देखिए यहाँ एक क्यू यानी 3 का क्यू 27 होगा, क्यू के पावर क्यू प्लस एक क्यू, एक के क्यू 1 होगा, फिर 3a इंटू बी। यहां तक तो आप पढ़िए होगा, तो यहां तक पढ़े हैं तो कोई को प्रॉब्लम, यानी किसी को प्रॉब्लम, कोई भी लड़कन को प्रॉब्लम है तो बताइएगा। देखिए a क्यू बराबर 27 आ गया, तो 27 लिख दिए, फिर 1 इधर में तो उधर देख सकते हैं, तो देखिए 3 3 9 और फिर प्लस 1, यहां तक हो गया। अब इसमें से कुछ नहीं है तो हम 9 कॉमन ले लेंगे, कुछ नहीं तो 9 कॉमन ले लेंगे। तो 9 कॉमन ले लिए तो कितना बचा, तो देखिए तो 3q स्क्वायर, सॉरी 3q क्यू प्लस क्यू, ये बचा और प्लस में 1 बचा। इतना बराबर हम m मान लेते हैं, तो जैसे माने 3q बराबर m, तो इतना बराबर भी हम m मान लेते हैं, तो m मान लेंगे, तो m बराबर इतना बराबर m मान लिए, फिर प्लस में बने तो 1 लिख दिए, कोई प्रॉब्लम। देखिए दूसरा आ गया कि नहीं। अब एक और तीसरा निकालना है कि 3m प्लस 8 निकालना है, तो 3m प्लस 8 निकालना है, तो अबरी रख लेंगे, अबरी 2 रख लेंगे। तो 2 रख लेंगे तो कैसे होगा उसके बारे में देखिए। तो फिर देखिए r बराबर कितना रखें 2 रखने पर, तो r बराबर 2 रखने पर हो गया कि a स्क्वायर, सॉरी यहां देखिए ये स्क्वायर नहीं, इसको एक लाइन बढ़ाइला के बाद डालेंगे। तो a बराबर 3q प्लस 2, इसको दोनों को क्या करेंगे घन करेंगे, तो इस दोनों को घन कर दिए, हो गया। तो a के घन आ गया, फिर इसको भी घन करना है, तो देखिए कैसे, तो a प्लस बी के होल क्यू बराबर हम बताएं आपको, देखिए कैसे होता। तो a क्यू यानी इसको भी 27, ये भी 27 आएगा, ये 27 आ गया। और जब ये 27 आया तो ये हो गया कितना 2 के पावर 3 रहेगा, तो कितना 8 आएगा, फिर प्लस में 3a यानी 3 फार्मूला में ये आ गया 3q, फिर देखिए b में आ गया 2,
इतना तक किसी को प्रॉब्लम? अगर इतना तक में किसी को प्रॉब्लम है तो बोलिएगा। दो दिया 27 की क्यू, यानी 27 के क्यू प्लस 8, 8 इधर ना दे के उधर देते हैं तो 3 क्या 9 9 दूनी 18, 18 क्यू प्लस में 8। कोई दिक्कत? प्लस में रहता है तो आगे पीछे लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए एक क्यू बराबर 27 है, ये 8 है, देखिए इसमें से 9 कॉमन ले लेते हैं तो कितना बचा 3 क्यू प्लस में 2 क्यू फिर प्लस 8। अब हम इतना बराबर क्या m मान लेंगे तो क्या आएगा कि 3 क्यू बराबर m प्लस 8। यही है कि ना? देखिए तो यही है कि ना 3m प्लस 8। अब यही पूछ रहा है, हमको बनाना नहीं है, हमारा आंसर दिया हुआ, हमको खाली सजाना है कि आप किस टाइप से सजाएंगे। तो लिख सकते हैं कि अतः ये क्यू बराबर 3m या 3m प्लस 1 या 3m प्लस 8 लिखेंगे कि ना? यही हमारा क्या आंसर आ जाएगा। ओके, हम आपको 3 क्वेश्चन बनाने के लिए दिए हैं, 3 को बनाइएगा। अब एक और दे रहे हैं आपको, देखिए यहां पर कुछ अलग कर देते हैं। जैसे m के जगह पर हम k दे दिए, आप बनाइएगा। m के जगह पर k, m के स्थान पर क्या k दे दिए। देखिए आप क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, हम आपको वादा किए हैं कि आपको हम क्वेश्चन देंगे, क्वेश्चन तो देना पड़ेगा ना। तो देखिए हम यहाँ पे के डालें, के मान निकालिए आप, यहाँ पे के मान निकालिए और यहाँ पे के, यानी 9k प्लस 1 ये निकालिए क्वेश्चन, ये नया क्वेश्चन है। और एक और देखिए, एक और क्वेश्चन आपको देते हैं कि आप हमको निकाल के बताइएगा कि 845 और 212 के HCF निकालिए। समझ जाइए, HCF निकाल के हमको इतना कमेंट में चाहिए, चाहिए तो चाहिए। ओके,